बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MLC उर्दू और मैं हूं आसिफ जट। आज हम मौजूद हैं एक मुनफरद अंदाज से बनाए गए एक ऐसे इदारे जिसका मतलब होम हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से एक पहचान है, उनके ऑपरेशन मैनेजर जनाब रफ़ाकत हुसैन साहब के पास। हम इनसे पूछते हैं कि उनको ये मुख्तलिफ अंदाज से लोगों के अंदर इस तरीके से हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करने का आइडिया कैसे आया और वो इस वक्त क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो जी रफ़ाकत साहब, आप इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप तशरीफ़ ले आए और आपने कुछ पूछने के लिए, नौ हाउ करने के लिए आपने वक्त निकाला। मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आसिफ साहब, जहाँ तक आपने पूछा कि हम क्या क्या खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और हमें ये आइडिया कैसे आया, तो मैं मुख्तसरन आपको इसका बताता चलूँ कि दुनिया में होम हेल्थ का जो है वो इसका एक अंदाज़ पाया जाता है। ये सर्विसेज जो हैं ये लोगों की दहलीज तक पहुंचाई जाती हैं। आसिफ साहब, दुनिया आजकल इतनी फास्ट हो गई है, लोगों के पास टाइम नहीं है अपने प्यारों को वक्त देने के लिए, अपने बूढ़े वालिदैन माँ बाप की खिदमत करने के लिए। ज़ाहिर है, आप जानते हैं पाकिस्तान में बहुत सारे मसाइल जहाँ पर हैं वहाँ पर सेहत का भी एक मसला पाया जाता है, जिस पर आजकल हुकूमत वक्त जो है वो टाइम और पैसा और वो चीज़ें लगा रही है, जो कि खुशाइंद बात है। साथ ही साथ हमने ये देखा और ये सोचा, जब हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हम देखते हैं कि लोगों के पास टाइम नहीं है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने अपने प्यारों को, अपने वालिदैन को, अपनी माँ को, अपने बाप को उसमें जो है ना जी, वो उसमें वो क्या नाम है उसका, उनको स्वीट होम ओल्ड होम में जो है वो उनको उनकी निगरानी में छोड़ के चले जाते हैं। ज़ाहिर उनके पास वक्त नहीं है। तो मैंने ये दुनिया में भी देखा और पाकिस्तान में भी मैंने देखा। जब मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल विज़िट किए तो मैंने ये महसूस की चीज़ कि पाकिस्तान में एक ऐसे इदारे की ज़रूरत है जो हेल्थ की यानी सेहत की बुनियादी सहूलियात जो हैं वो लोगों की दहलीज तक पहुँचाएँ। तो जब हमने इसको बनाया तो हमें बहुत सारे जो है वो अवामी पजीराई इसमें मिली। हम बहुत ज़्यादा ही इससे मतलब लोगों की खिदमत करने में आगे हैं, पेश हैं। और इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्तों में आप देखेंगे कि हम हर उस बुज़ुर्ग की, हर उस बुज़ुर्ग माँ की, हर उस बुज़ुर्ग बाप की, उन बूढ़ों की आवाज़ हम इंशाअल्लाह ताला होम हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है वो हर एक की आवाज़ होगा इंशाअल्लाह। चल रफ़ाकत साहब, इसमें मतलब उन लोगों को ज़्यादा आसानी होगी जो चाहते हैं कि हमारे जो बूढ़े वालिदैन हैं या जो घर के बुज़ुर्ग अफराद हैं वो उनकी आंखों के सामने रहें और जो उनका इलाज मुआलजा है वो उनकी आंखों के सामने हो। वो हॉस्पिटल तक नहीं जा सकते या उनके पास दफ्तरी या कारोबारी मामलात के अंदर इतना वक्त नहीं निकालते, तो वो जब घर आएँ तो अपने वालिदैन के सामने रहें और उनके सामने हो। जी, इस हवाले से आसिफ साहब हमारा ये है कि हम क्वालिफाइड पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड जो है वो नर्सिंग का एक वहाँ से जो निकल रहा है सिस्टम खेप निकल रही है, वहाँ से हम स्टाफ नर्सेज हायर करते हैं। उसके बाद हम पेशेंट अटेंडेंट अपने जो है वो हायर करते हैं। उसके बाद हम डिसेबल्ड केयर, जो सबसे आजकल की बुनियादी ज़रूरत है, वो करने के लिए हमने ये एक पूरा एक इसमें हमारा एक HR डिपार्टमेंट है जो ये चीज़ें देखता है, हायर करता है। फिर उसके बाद जो है वो हम जैसे जैसे हमें लोग हमसे खिदमात हासिल करने के लिए कहते हैं, हम अपनी खिदमात जो है वो उनको सरअंजाम देने के लिए स्टाफ नर्सेज का जो पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होती हैं और मेल एंड फीमेल बोथ, वो हम उनके घर पर भेजते हैं और उनकी घर में रह के ही बुज़ुर्गों की, बूढ़ों की जो है वो खिदमत में लगे रहते हैं, जिसमें वो उनको हर किस्म की बुनियादी सहूलियात जो है, मसलन खाना उनको टाइम पर खिलाना। सबसे मेन आसिफ साहब, मैंने ये मसला देखा है और हमें ये पेश भी आया है मसला कि जितने लोग बीमार हैं उनको उनकी दवाई, उनकी मेडिसिन लेना भी उनको याद नहीं रहती। तो ये सबसे बड़ा एक काज भी है कि लोग इस वजह से फिर और ज़्यादा बीमार हो जाते हैं, क्योंकि उनको उनकी मेडिसिन लेना याद नहीं रहती, उनको कुछ जो है ना वो। तो इस सिलसिले में जो है वो हमारी नर्सेज जो हैं मेल एंड फीमेल बोथ, वो मेडिसिन भी उनको टाइम पर देती हैं, उनको खाना भी टाइम पर खिलाती हैं, उनको वॉक करने के लिए भी लेकर जाती हैं। और उसके अलावा ये मेल पेशेंट के लिए हमने मेल नर्स का इंतखाब किया हुआ है और फीमेल नर्स के लिए हमने फीमेल पेशेंट के लिए हमने जो है वो फीमेल नर्स का इंतखाब किया हुआ है।
तो इस हवाले से हम डिसेबल केयर भी कर रहे हैं, हम केयर गिवर भी कर रहे हैं, हम बुज़ुर्गों की शेव भी बनाते हैं। तो हम इस हवाले से मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो लोगों की खिदमत करने में पेश हैं, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे आने वाले वक्तों में कि हम जो है वो हर एक की आवाज़ बन जाएंगे। नहीं, ये तो माशाल्लाह आपकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक जहन में एक चीज़ आई थी कि इस सारी सर्विसेज के हवाले से जो आप बयान कर रहे हैं, तो एक बड़ा आसान कदम है। अल्लाह करे कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे और आवाम के अंदर भी ये शऊर आए कि वो इन सर्विसेज से भरपूर फ़ायदा उठाएं। लेकिन इसके साथ साथ जो बड़ा मुस्बत पहलू निकलता है कि आपने इस बेरोज़गारी का, जो कि इस दौर में सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का है, उसके ख़ात्मे के लिए भी ये आपके कह सकते हैं कि एक प्लेटफार्म है कि वो लोग जो मतलब कहीं जॉब नहीं मिलती है हेल्थ सर्विसेज के हवाले से, जिनके पास डिप्लोमे हैं या जिन्होंने डिग्रियां हासिल कर रखी हैं, तो उन लोगों को रोज़गार भी आप दे रहे हैं। आसिफ साहब, बड़ा अच्छा आपने सवाल किया, बल्कि आपने तो कौमी बयानिया ही पेश कर दिया। बड़ी अच्छी बात और बहुत अच्छा सवाल आपने किया। बेरोज़गारी के हवाले से जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो आसिफ साहब हम इसमें जो है वो बहुत अच्छी सैलरीज पे कर रहे हैं, बहुत अच्छा जो है वो इसमें हम EOBI पे कर रहे हैं, जो कि गवर्नमेंट का उसके साथ हमारा है एफिलिएशन है। उसके बाद हम जो है वो मेडिकल फैसिलिटी देते हैं, और उसके अलावा जो है वो साथ साथ उनके फैमिली की लाइफ इंश्योरेंस जो है वो भी करते हैं हम। तो बेरोज़गारी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो उसमें जो है वो हम इसको बिल्कुल पेश हैं, और हमारी कोशिश है कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एम्प्लॉइज़ हों, और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस काम को जो है वो बढ़ा सकें। और लोग हमारे साथ एफिलिएट भी हो रहे हैं, बहुत सारे हमारे इस वक्त जो है वो वेटिंग लिस्ट में भी हैं, कुछ बहुत सारे लोग हमारे साथ काम भी कर रहे हैं जो कि बहुत मुतमईन भी हैं, और जो लोग वेटिंग में हैं वो जल्द से जल्द इस इदारे को ज्वाइन करने की कोशिश में लगे हुए हैं, और हमारी भी यही कोशिश है कि वो जल्द अज जल्द हमारी पेरोल पे आ जाए। अच्छा, इस सारे मामले को जो निगरानी कर रहे हैं वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हजरात होते हैं, जो इस शोबे के मुख्तलिफ, चूँकि हर घर में कोई अगर बुज़ुर्ग हैं या डिसेबल पर्सनस हैं तो उनकी बीमारियां भी मुख्तलिफ होंगी, तो उस हवाले से आपने मेडिकल बोर्ड का भी एक पैनल बनाया होगा। जी 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 बिल्कुल आसिफ साहब, हमने मुख्तलिफ अंदाज से इसको लेकर चल रहे हैं, और जिस पेशेंट की जो डिमांड होती है, मतलब ज़्यादातर हमें ये मसला देखने में आया कि जो बंदा बीमार है उसको ज़्यादातर साइको का प्रॉब्लम पेश आता है, उसको अटेंशन की बड़ी ज़रूरत होती है। वो ये अपने प्यारों से ख्वाहिश कर होता है कि ये मेरे पास ही बैठे रहें, ये कहीं और ना जाएं, ये मेरे साथ ही बात करें, मैंने सारी ज़िंदगी इनके लिए कमाया है, आप देखें ये मेरे साथ बात ही नहीं कर रहे, मेरे पास बैठ ही नहीं रहे, मुझे टाइम ही नहीं दे रहे। तो इसके लिए उनको जो है ना वो हमने मुख्तलिफ, किसी को अगर मेडिकल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है तो वो हम मेडिकल स्पेशलिस्ट वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। उसमें सबसे पहले हमारी टीम जो है वो डॉक्टर की एक टीम है, मुख्तसर सी और मगर बहुत ज़ीरक डॉक्टर हैं उसमें। वो सबसे पहले विज़िट करते हैं, जनरल विज़िट जो है वो उनकी कंडीशन को देखते हैं, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए फिर आगे फर्दर जो है वो फैसला करते हैं कि अब इनके बारे में क्या करना चाहिए। फिर वो रेलेवेंट डॉक्टर को रेफ़र करते हैं, और रेलेवेंट डॉक्टर जो है वो ऑन द डिज़ायर ऑफ पेशेंट, ऑन द डिज़ायर ऑफ क्लाइंट, वो जो है रेलेवेंट डॉक्टर जो है वो उनके घर ही विज़िट करते हैं, उनके घर पर ही उनकी जो है वो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, और वहाँ पर ही उनका ट्रीटमेंट और इलाज किया जाता है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इन चीज़ों की बहुत ज़रूरत है, तो आप इस वक्त कैपिटल के अंदर हैं, दारुल हुकूमत के अंदर अपने मतलब सेटअप को चला रहे हैं, यहाँ पे लोगों को सहूलियत दे रहे हैं, तो इन फ्यूचर आपका पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहरों की तरफ भी रुख होगा? लाहौर है, फैसलाबाद है, कराची है, या पहले से ही आप ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पर? आसिफ साहब, हमारा लाहौर में ऑफ़िस जो है वो रेनोवेट हो रहा है, हमने ऑफ़िस ले लिया है वहाँ पे, और बिल्कुल हम चाहते हैं कि ये पूरे पाकिस्तान में सर्विसेज होनी चाहिए, और हमारा ये प्लान भी यही है कि ये पूरे पाकिस्तान में इसकी सर्विसेज जो हैं वो फैलें। तो इस ज़िमन में मुझे आपने थोड़ा सा गैप दिया है, तो मैं हुकूमत वक्त से भी दरख्वास्त करूँगा कि आप भी हमारी मदद करें, ताकि हम इस जो है वो सेहत की बुनियादी सहूलियात को आगे लेकर चल सकें, और लोगों की दहलीज़ तक जो है ना वो बुनियादी सहूलियात सेहत की जो है वो हम पहुंचा सकें। इसमें हम हुकूमत वक्त से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी हमारे साथ ताउन करें। जी बिल्कुल, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हेल्थ के मुख्तलिफ शोबों में बड़ी मुतहरक नज़र आती है और बड़ी स्कीमें ला रही हैं या लोगों को सहूलियत फराहम की जा रही हैं, तो ज़रूरत है कि ऐसे इदारों के साथ भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को ताउन करना चाहिए, और लोगों के अंदर भी इस चीज़ का शऊर आना चाहिए कि वो ओल्ड हाउस में अपने बुज़ुर्गों को भेजने की बजाय, जो कि दूसरे यूरोप माशरे से हमारे पाकिस्तान में यहाँ पे बन रहा है, पनप रहा है, लोग अपने बुज़ुर्गों को वहाँ पे छोड़ आते हैं, वहाँ पे क्या उनकी केयर होती है कोई समझ नहीं आ रही होती। लेकिन इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा होम हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
आपकी आंखों के सामने आपके प्यारों का इलाज कर रहे हैं। आपको यहाँ पे ये परेशानी नहीं है कि कोई उनकी केयर करने वाला नहीं है, कोई उनके टाइम पे मेडिसिन जो है देने वाला नहीं है, या उनके हेल्थ के हवाले से कोई परेशानी आती है तो आपको फ़िक्र लाख ऐसा नहीं होगा। तो ये इतना कॉस्टली भी नहीं है, और इसमें 2 शिफ्ट में काम किया जाता है, 12 आवर्स, और उसके अलावा 24 आवर्स के हवाले से भी है कि 24 घंटे के लिए अगर अटेंडेंट चाहिए तो वो भी प्रोवाइड किया जाता है, और 12 घंटे के लिए भी। तो शॉर्ट टर्म के लिए भी आपने कोई ऐसा प्लान बनाया है? जी जी बिल्कुल। अगर कोई कहता है कि हमें आप जो है ना वो हमारे घर पर आकर आईवी इन्फ्यूजन लगा दें, या 1 घंटे के लिए आप हमारे पास तशरीफ़ ले आएँ, तो हम 1 घंटे के लिए भी हाजिर हैं। देखें आसिफ साहब, हमारा यहाँ पे मकसद पैसा बनाना बिल्कुल भी नहीं है। हम यहाँ से पैसा बनाने नहीं आए, हम यहाँ पर लोगों की खिदमत करने आए। हम सिर्फ इतने पैसे लेते हैं जो चूँकि हर एक घर में मैं पहुँच नहीं सकता, हर एक घर में हमारे जनरल मैनेजर साहब नहीं पहुंच सकते, हर एक घर में हमारे डायरेक्टर जो है वो नहीं पहुंच सकते, हर घर में सीईओ साहब नहीं पहुंच सकते। तो उसके लिए ये है कि जो हम नर्सेज वगैरह हायर करते हैं, जो हम इसके केयर गिवर, पेशेंट अटेंडेंट वगैरह हायर करते हैं, उनको जो सैलरी दी जाती है सिर्फ और सिर्फ वो, और इसमें 5 to 10% जो है वो जस्ट हम मैनेजरियल कॉस्ट शामिल करके तो हम उसको जो है ना वो चार्ज करते हैं, जो कि बहुत इकनॉमिकल है। मैं समझता हूँ कि अगर आपके प्यारों की हिफाजत, उनको टाइम पर खाना दिया जाए, उनको टाइम पर मेडिसिन दी जाए। देखें, ज़िंदगी तो बिलाशुबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हाथ में है, लेकिन मेडिसिन एक उसका वसीला है। आप मेडिसिन लेते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो मेडिसिन को टाइम पर देना ये बीमारी का ख़ात्मा करने के लिए सबसे अहम जुज़ है, मैं समझता हूँ। और मेडिसिन टाइम पे देना, ये हमारे नर्सेज जो हैं वो बेहतरीन तरीके से खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। जी, बहुत शुक्रिया रफ़ाकत साहब ने अपने इदारे के हवाले से बड़ा जामिया जो है वो तारुफ को भी करवाया है, और जो सर्विसेज वो मुनफरद अंदाज से लोगों तक पहुंचा रहे हैं उनके हवाले से भी बड़ा अच्छा ब्रीफ किया हमें। एक मैं माजरत चाहता हूँ, आपकी बात को कट कर रहा हूँ। इसमें हमने एक और भी शुरू किया है, और वो है एडिक्शन केयर का। ये आजकल लोग जो हैं वो नशे की तरफ, हमारे पाकिस्तान में इसका ट्रेंड बहुत पाया जा रहा है, लोग नशे की तरफ राग़िब हो रहे हैं। तो हमने ये इसको एडिक्शन केयर को भी कवर करने के लिए एक ऐसा एक मुख्तलिफ अंदाज से जो है वो हमने सिस्टम शुरू किया है, जिस पे हमारे पास ऑलमोस्ट 20 इयर्स एक्सपीरियंस एडिक्शन के हवाले से डॉक्टर मौजूद हैं, जो इनका जदीद तरीन जो कि हमने यूरोप में देखा, बाहर के ममालिक में हमने देखा कि वहाँ पर लोग किस तरह से इन चीज़ों से, इस बुरी जो है ना वो आफत से अपने आप को महफूज कर रहे हैं। देखिए, हमारे बड़े जो हैं वो पैसे देते हैं अपने बच्चों को, और बच्चे जाके आगे से नशे पे लग जाते हैं। बिल्कुल, तो फिर उससे वापस पलटना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए हमने एक मुख्तलिफ अंदाज से शुरू किया, और ये भी उसके घर पर ही, मतलब पेशेंट के घर पर ही रहकर ये भी होम बेस सर्विसेज जी होंगी। जी जी। बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा जामिया और बड़े मुख्तसर अंदाज से अपने तमाम जो सर्विसेज हैं, होम हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के हवाले से जो भी प्लेटफार्म बनाया गया है, रोशनी डाली है। अच्छा, कोई अगर दोस्त या कोई वो अहबाब जो ज़रूरत महसूस करते हैं कि उनको ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाएँ, तो हमारा नंबर नीचे आ रहा होगा, आप उन नंबर पे डायरेक्टली रफ़ाकत साहब से कांटेक्ट करके मालूमात भी ले सकते हैं। और इसके अलावा बहुत जल्द रफ़ाकत साहब ने हमें बताया था पहले ही ऑफ रिकॉर्ड के होम हेल्थ सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपनी एक हेल्थ प्लान भी बहुत जल्द शुरू करने वाली है, जिसमें आप मुख्तसर वक्त के लिए तिबी सहूलियात जो हासिल कर सकेंगे। आपको करीब ही, मतलब अपने घर के ऊपर ही वहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलत मिल सकेगी। मुफीद तिबी मशवरे के लिए भी एक प्लेटफार्म बनाएंगे। और इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे रफ़ाकत साहब से। रफ़ाकत साहब, आप यूट्यूब चैनल है हमारा, और सोशल मीडिया पे भी हम इसी तरह काम कर रहे हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात। हम तो लोगों को कहते रहते हैं कि ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आपसे भी गुजारिश करेंगे कि आप भी एक दफ़ा लाजमी हमें कह दें। जी श्योर। बल्कि मैं जो है वो अपनी पूरी कंपनी में ये मैसेज देना चाहता हूँ, जो लोग इस वक्त हमारे साथ मुंसलिक हैं, हमारे इस कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, बल्कि मैं सबको एडवाइस करूँगा कि वो आसिफ जट साहब का MNC चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को जो ज़रूर प्रेस कर लें। तो बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह अब अगले प्रोग्राम में हम कोई और तारुफ, कोई और इदारा आपके सामने पेश करेंगे। उस वक्त के लिए हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।